हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम आ चुके हैं लेक्चर 6 के अंदर, चैप्टर के ऊपर। कौन सा? हेलो एल्केन हेलो अरेंज। सो देखो, लास्ट लेक्चर की अगर बात करें तो हमने उस लेक्चर में किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, और साथ में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टी। सॉरी, वो इससे पहले वाला, सॉरी। तो लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेंज। ठीक है। और क्वेश्चंस भी किए थे उस टाइम। तो अब आगे चलते हैं बेटा। आज पढ़ना है हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ने, बेसिकली किसके, दोनों के पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरेंज के। ठीक है। उससे पहले कुछ एक दो क्वेश्चंस जो लास्ट टॉपिक हमने किया था उसके ऊपर। कौन सा था वो? सॉलिबिलिटी था, बॉइलिंग पॉइंट था, ही था ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर है ओके। तो देखो हम लास्ट में पहुंच चुके थे। एक सेकंड, जस्ट लेट मी ओपन द पेज वेयर इट इज, वेयर, देयर इट इज। तो बेटा देखो, लास्ट लेक्चर हमारा ये था जहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह के। हो गए थे। देखो बेटा, इस पे करते एक दो क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में है। मैं इस बार एनसीईआरटी खोल लूं। देखो बेटा, आपका तो देखो, आपका एनसीईआरटी जो बुक होगी वहां पर ये कुछ इस तरह से बड़ी बड़ी बनी चीजें आती हैं। देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। बड़ा ग्राफ दे रखा है, बेसिकली कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम अल्काइल हैलाइड्स का दे रखा है। बड़ा बेस किसके पर जो हमने किया था अभी, क्या की तो बड़ा आपके पास ये वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था बड़ा, इसके अंदर सिंपल सा क्या है आपके पास, बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे CH3 से X है, मतलब सिर्फ एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें देखो तीन कार्बन। तो देखो एक, दो, तीन, जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़े बड़ा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ गई है। ठीक है। जैसे जैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, मास बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। जो पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। बट एक और चीज देखना, मैंने तीन एग्जांपल दे रखे हैं जहां पे देखो रेड वाला दिखा रहा है किसको, क्लोराइड को, वायलेट कहते हैं इसको, शायद ब्रोमाइड कहते हैं। और फिर बड़ा येलो वाला कौन सा है, वो है आयोडाइड वाला। दैट मीन्स ये Cl है, ये Br, और क्या है बड़ा, आयोडीन है। तो लॉजिकली देखोगे पाल बड़ा CH3X था, क्या है आपका CH3X है। तो अगर यहाँ पे Cl होगा तो बड़ा पता है Cl छोटा होता है, उसका मास क्या होगा, कम होगा। ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है, आयोडीन मास और ज्यादा होता है। अगर तीनों सेम ही चीज है तो मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही ज्यादा आएगा। तो लिखवाया था प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर के अंदर। अगर सब कुछ सेम है तो आप देखोगे मास को, अगर मास जिसका ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। बराबर, तीनों ये देखो ध्यान से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे जैसे आयोडीन आएगा उसका मास ज्यादा होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। एक वो था। बेटा एक और चीज देखी थी हमने, सरफेस एरिया वाला एग्जांपल लिया था कि अगर बेटा बिल्कुल स्ट्रेट चैन होगी, बेटा क्या होगी आपके पास, बिल्कुल ही स्ट्रेट चैन होगी। ठीक है। तो बेटा उस केस में क्या होगा, देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 375। बेटा देखो जैसे नीचे आ गया आपका सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, 364 रह गया। और यहाँ ब्रांचिंग और ज्यादा आ गई, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। बताया था, क्योंकि सरफेस एरिया हेल्प करता है एक दूसरे को कांटेक्ट करने में। इसमें कांटेक्ट ज्यादा होता है, इसमें कम, इसमें बहुत कम कांटेक्ट होगा, इसीलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान रखना, जितना ज्यादा ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ब्रांचिंग आते ही बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है। तो ये पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में, तो वो वाले पॉइंट्स थे। बड़ा देखो सेम लॉजिक यहाँ भी वही लगता है। बड़ा देखो ध्यान से, ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, क्या बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे एक और लाके रख सकते हैं। मैं एग्जांपल्स बताता हूँ इसको अच्छे से। बड़ा लॉजिक समझ रहा है कि समझ लो। देखो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है आपके पास। इसको छोड़ दो, चलो एक्सेप्शंस पे मान लेते हैं, इसको बाद में कर लेंगे कभी। और ठीक है, समझ में आ गया बात है। अब जो क्वेश्चन है, पहले मैं इसको पेज खोल लूं, फिर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं हम, जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। जस्ट सेकंड का, इसको हम लेके आते हैं फ्रंट पेज पे ताकि मैं इसको लिख सकूं। सो देयर वी गो। तो देखो आपके पास इस क्वेश्चन में है क्या और करना क्या है, देखो ध्यान से।
बेटा बोला क्या गया, अरेंज ईच सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, इनको अरेंज कर देना है। तो देखो कैसे कर लेंगे हम अरेंज इनको, लेट मी सेलेक्ट द पेन्स। देखो बेटा बोला क्या है, पहला है बेटा ब्रोमोइथेन, अगला क्या है ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमिथेन और ड्राई ब्रोमोमिथेन। तो नाम से पहले क्या बनाना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसलिए आपको सिखाया था नेमिंग में बहुत सारी, 2-3 लेक्चर हमने लिए थे इसीलिए, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि नेम पे ही क्वेश्चन आते हैं और आपको पता होना चाहिए बनाया क्या गया है। तो देखो बेटा पहले वाले में इन्होंने बोला क्या है ब्रोमोइथेन, मतलब बेटा आप जो ध्यान से, इथेन है मतलब 2 कार्बन है, ब्रोमीन है, तो मतलब बेटा क्या हो जाएगा CH3 CH2 और Br लगा हुआ होगा, दैट बिकम्स ब्रोमो इथेन बन गया। आया दूसरा देखो बेटा ब्रोमोफॉर्म है, बताया था बेटा आपके पास क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, 1 कार्बन और 3 ब्रोमीन, तो बेटा वो कहलाता है ब्रोमोफॉर्म। बेटा ये हो जाएगा CH Br3, क्या बनेगा CH Br3 को बोलते हैं ब्रोमोफॉर्म। सेम CHCl3 क्लोरोफॉर्म। ओके बेटा देखो अगला क्या है क्लोरोमीथेन, सिर्फ बेटा पर बोला है क्लोरो और मीथेन, मीथेन मतलब 1 कार्बन, क्लोरो मतलब Cl, तो बेटा एक ही कार्बन होगा इस बार CH3 और Cl। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, बोला गया डाई ब्रोमोमीथेन, मतलब 2 ब्रोमीन होगा आपके पास, तो CH2 अब बेटा हो गया आपके पास Br2। ठीक है ऐसा कुछ बन रहा है। ठीक है अब देखो बेटा आपका अब देखते हैं कि किस तरह के इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा देखो ध्यान से बोला था 3 पॉइंट्स का हम ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे चेक करना है ना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो बेटा एग्जांपल के लिए था हमने मास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बेटा दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ तो चैप्टर में है ही नहीं तो छोड़ दो उसको। अगला क्या बेटा पोलैरिटी, और फिर क्या हुआ कार्बन का स्केलेटन। अब बेटा ध्यान दो यहाँ पर पहला फैक्टर रेडिस, देखो बेटा यहाँ पे बेटा इसमें दिख रहा है साफ साफ कि Br है Cl है और Br है, तो यहां पर जो आपका पोलैरिटी वाला फैक्टर है वो सबके लिए सेम है, क्योंकि कार्बन है और फिर BrCl लगा हुआ है, तो पोलैरिटी सबकी क्या है सेम है, तो उसमें कोई फर्क है नहीं, क्योंकि सारे के सारे क्या है हेलो एल्केन्स ही है ना, तो पोलैरिटी सबकी क्या है सेम है। तो लिख देता हूं यहाँ पे ईच वन हैव ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी, ईच वन हैव ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी। ठीक है बेटा एक और फैक्टर क्या था, तो बेटा ये फैक्टर कहां चला गया, ओके स्पेस खाली छोड़ दिया मैंने, रुक जाओ निपटा देते इसको। देखो तो बेटा ये फैक्टर तो आने वाला नहीं, ये वाला फैक्टर भी सबके लिए सेम ही चला गया। अगला बेटा देखो कार्बन का स्केलेटन, अब कार्बन 1 और 2 है तो स्ट्रेट चेन ही बनेगी, उसमें कुछ और बन सकता है नहीं बन सकता, तो ये फैक्टर भी इस क्वेश्चन में नहीं आया। तो बेसिकली बेटा इस क्वेश्चन में सिर्फ कौन सा फैक्टर एक्ट करने वाला है, मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगी ज्यादा होगी, क्योंकि और कोई फैक्टर इसमें है ही नहीं। तो बेटा ध्यान दो यहाँ पर अप्रोक्स अप्रोक्स वैल्यू देखो, देखो बेटा इसमें देखो पहले इसको छोड़ते हैं, देखो यहाँ पे 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, तीनों में ही 1-1 कार्बन है, बट ध्यान दो बेटा इसमें 1 Cl, इसमें 2 ब्रोमीन और इसमें 3 ब्रोमीन, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा आपके पास Cl 35.5 होता है, ब्रोमीन बहुत ज्यादा मास में 70 के ऊपर होता है मास, तो इससे इसका मास ज्यादा, इससे ज्यादा मास बेटा किसका होगा इसका, तो जितने ज्यादा ब्रोमीन आएंगे मास क्या होगा उतना ज्यादा बढ़ेगा। हाइड्रोजन मास सिर्फ 1 होता है तो वो हटने से फायदा हो रहा है इसको, क्योंकि ब्रोमीन आने से मास बढ़ जा रहा है। तो बेटा इन तीनों में तो क्लियर हो गया कि आपके पास सबसे ज्यादा मास किसका होने वाला है, इसका, इन तीनों में तो ये कम होगा फिर ये, जिसका मास ज्यादा होगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगी बाकियों से ज्यादा ही रहेगी, ये सिंपल फैक्ट हो गया। अगला क्या है CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br चेक कर लेते हैं इसका मास ज्यादा होगा कि नहीं होगा, किससे ज्यादा होना चाहिए आपके हिसाब से। ओके अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे मास को देखना ही पड़ेगा, तो बेटा
अब देखो बेटा, जो एक CH3 होता है, एक सिंपल सा CH3, उसमें मास बेटा कार्बन कितना होता है 12, कितना होता है 12, 1 2। एक और CH3 है, तो बेटा लगभग ये 15 है, ये भी 15 के आसपास मान लो, 12 मतलब 14 रह गया, और फिर Br है। ओके ओके ओके, तो यहाँ तो ऑर्डर क्लियर हो गया, अब इसको उठाने कहाँ पे डालो इसको। ओके, Br है, एक ही Br है, और Cl। ठीक है, सो ध्यान दो, तो सबसे कम मास किसका हो जाएगा, CH3 Cl का, साफ साफ दिख रहा है। तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे यहाँ देखो बेटा, यहाँ दो ब्रोमीन है और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्रोमीन है। कार्बन का मास कंपेयर टू ब्रोमीन बहुत कम होता है, तो बेटा दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये वाला जिसमें दो ब्रोमीन होंगे। ठीक है, CH3, CH2 और CH3, सॉरी Br है ना, क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे लग जाएगा आपका Br। फिर तीसरा कौन है, ये वाला CH2, Br2, और आखिरी में कौन है, CH, Br3। तो बेटा देखो Cl, बाकी Br का मास Cl से बहुत ज्यादा होता है, सबसे कम मास इसका रह गया। फिर ये सिंगल Br वाला, दो Br वाला, फिर तीन Br वाला। भले इसमें दो कार्बन है, बट Br के डबल होते ही, तो बेटा बेसिकली कार्बन अगर डबल होता है 24, मतलब 12 से बढ़ रहा है, और ये 70 से बढ़ जाता है, तो मास बहुत ज्यादा है किसका, Br का। तो बेटा ये ऑर्डर ऑफ क्या है, मास है, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, यही होगा, सबसे कम CH3Cl, फिर आपका ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो ये आपका बेटा क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन के लिए। आए समझ में, तो फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन सा फैक्टर बेसिकली डिसाइड करने वाला इस केस के अंदर। चार फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो था ही नहीं, दूसरा था पोलैरिटी वाला, क्योंकि सारे के सारे हेलो एल्कीन है, तो पोलैरिटी भी सबकी क्या है, सेम है। तीसरा फैक्टर था हमारे पास ब्रांचिंग का, देख लो दो ही कार्बन, एक सिंगल कार्बन है, तो ब्रांचिंग भी नहीं थी यहाँ पे, तो बस क्या था, सिर्फ मास वाला फैक्टर, उसको हमने देखकर अरेंज कर दिया। तो देखो अगला वाला क्या है, बेटा पहला क्या बोला है, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो बेटा ध्यान दो, मेन चेन बेटा क्या है, प्रोपेन, और उसके पहले नंबर पे क्या लगा, क्लोरीन लगा हुआ है। तो इसका मतलब ऐसे होता है CH3, बट ये रह जाएगा CH2, क्योंकि यहाँ पे Cl लगाना है हमने, और बाकी बेटा आपका रह गया CH2 और CH3। ठीक है, तो तीन कार्बन और एक पहले पे क्या लगा दिया, क्लोरीन हमने लगा दिया। बेटा देखो अगला क्या है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है, ध्यान रखना। आइसो बेटा बोलने का मतलब ये था, लिखवाया भी था आपको आइसोप्रोपाइल, जब इस तरह का कार्बन चेन और बॉन्डिंग यहां से हो रही है, तो यहाँ पे Cl लगा हुआ हो, ये CH हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो ये आपको कहलाता है आइसो प्रोपाइल, सेकंड लेक्चर हमने करा था, अच्छे से नेमिंग में ध्यान रखना। आइसो मतलब अगर प्रोपेन के बीच से बॉन्डिंग हो रही है तो आइसो कहलाता है वो। बेटा तीसरा क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, मतलब चार कार्बन और पहले नंबर पे क्या लगने वाला है, क्लोरीन, मतलब ये हो गया Cl, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, CH2, CH2 एंड अगेन वी गेट विद CH3। तो बेटा ये आपके तीन हो गए, जिसको हमने नाम दे रखे, उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रक्चर के अंदर। अब ध्यान दो आपके पास, देखो एक दो तीन, तीनों में Cl लगा हुआ है, तो पोलैरिटी तीनों में क्या है, सेम रहेगी। दूसरा फैक्टर, देखो बड़ा इसमें ब्रांचिंग दिख रही है, दिख रहा है यहाँ पे ब्रांचिंग आगे इस तरह से, एक साइड में लगा, एक बीच में लगा, तो ब्रांचिंग वाला पार्ट इसमें आएगा। और तीसरा क्या आएगा, मास वाला, क्योंकि बेटा इसमें तीन कार्बन, तीन और उसमें क्या है, चार कार्बन है। बेटा ध्यान दो पहली चीज, इसमें तीन कार्बन, तीन और उसमें चार कार्बन, Cl सब में कॉमन ही है, इसका मतलब सबसे भारी भरकम कौन सा बेटा आपके पास, ये होने वाला है, सबसे हैवियर वो है। ठीक, बेटा दूसरा फैक्टर, अब आगे बेटा ये दोनों, इन दोनों से ज्यादा हैवियर वो है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इन दोनों से ज्यादा होगा। अब तो बेटा आपके पास बेसिकली जो मैंने CH3 बेटा ऐसे बनाया, जरूरी नहीं कि ऐसे ही बना हो सकता है, क्योंकि बेटा आखिर में एंड पे लगा हुआ है ना, तो ये साइड में भी लगा हो सकता है, तो Cl ऐसे भी लग सकता है। बेटा सेम यहाँ पर भी जो मैंने बनाया, जरूरी नहीं कि वो, क्योंकि एंड पर है तो साइड में भी लग सकता है, तो मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, इधर आया और ये लग गया Cl। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, तीन कार्बन एक क्लोरीन,
जबकि ये वाला थोड़ा सा क्या हो गया आपके पास, ब्रांचिंग आ गई। दोनों में सब कुछ सेम है, फर्क किसका, ब्रांचिंग का कहाँ पे हो रही है। तो बेटा हमने पढ़ा था इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो बेटा ओवरऑल हमारा जो आंसर निकल कर आएगा कि सबसे कम बॉइलिंग बेटा पॉइंट किसका होने वाला, आइसोप्रोपाइल का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बेटा उसका होगा क्योंकि उसमें ब्रांचिंग है। फिर आएगा आपके पास 1 क्लोरोप्रोपीन, ठीक है, समझ में आया। और आखिरी में बेटा आएगा आपके पास 1 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि सबसे ज्यादा मास इसका है, बाकी सब कुछ कॉमन ही था। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा इस वाले का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ही बोला था तो हम इस तरह से लिख लेंगे। आगे समझ में, होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और देखते कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर एनसीईआरटी में, तो फिर करते हैं, तो फिर आगे टॉपिक जो हमारा मेन है, तो बस इतना ही है आपके पास। तो बेटा देखो हमारा मेन अब क्या स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन। बेटा क्या स्टार्ट होता है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं किसके, हमारे हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स के। पहले बेटा पढ़ेंगे हेलो अल्केन, फिर पढ़ेंगे हेलो अरीन्स का, ठीक है बेटा आपका। तो पढ़ने वाले हैं पहले रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, और इसे बेटा पढ़ेंगे बेसिकली 3 टाइप के, ये आपकी बेटा क्या होती है, बेसिकली 3 टाइप के हो जाते हैं क्या, आपके केमिकल रिएक्शंस। एक न्यूक्लियोफिलिक बेटा, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। ये आपके 3 टाइप के रिएक्शंस होंगे, तो इसको लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ये वाले हमने कर लिया, तो यही पेज बेटा आपके पास है जो पढ़ रहे थे अभी, केमिकल रिएक्शंस एंड रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स, ठीक है। तो ये तुमको आता है, डायरेक्टली करते हैं। देखो बेटा सुनो, तो बेटा लिख लो टॉपिक, क्या लिखेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलेंगे आपके पास, केमिकल रिएक्शंस किसके बेटा, स्टार्ट करने वाले हम पहले के साथ हेलो अल्केन के साथ, हेलो अल्केन्स, ठीक है। हमारा पहला उसी से आएगा, मतलब स्ट्रेट चेंज की बात करेंगे बेटा। देखो 3 टाइप के रिएक्शन है, पहला रिएक्शन है, पहले लिख लो पर नाम और फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। पहले वाले को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। नाम से थोड़ा सा मैथ्स टाइप लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ ऐसा ही करते हैं बट है बेटा। दूसरा से बड़ा बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ये काफी ज्यादा यूज होती है एलिमिनेशन हमारे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के अंदर, तो ये आप अच्छे से सीखोगे। तीसरा है जिसे बोलते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, तो ये भी बहुत सिंपल सीधी सादी एक रिएक्शन है, 2 ही रिएक्शन बेसिकली है सिलेबस में, तो इजीली हम कर लेंगे इसको, ठीक है। तो रिएक्शन विद मेटल, तो बेटा हमारी ये 3 टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड लास्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल्स, ओके। लेट्स स्टार्ट। तो वी आर गोइंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेटा देखो इसमें होता क्या, पहले समझ क्या बोला जा रहा है, करना क्या है, फिर आपको लॉजिकली, बहुत लॉजिकल रिएक्शंस होते हैं इसके। एक बार आप लॉजिक समझ लो, मैथ्स की तरह ही होता है, मतलब आसान तरीका वाला। 2 + 2 जैसे 4 होता है ना, 2 × 2 4 होता है, 2 × 3 6 होता है, उस तरह का लॉजिक होता है, बहुत सिंपल था। बेटा देखो पहली चीज, व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 चीज समझ में आएगा करना क्या है इसके अंदर। तो बेटा देखो फिर से बता रहा हूँ, हमारे 11th के अंदर जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जीओसी वाला, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल सकते हो, उसमें हम पढ़ते थे बेटा 2 चीजें, देखो ध्यान से। बेटा बेसिकली बोलते हैं कि जो रीजेंट्स होते हैं ना, रीजेंट्स मतलब जो जाके रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट।
रिएक्शन का काम कौन करता है? रिएजेंट। मतलब एक कंपाउंड है, कंपाउंड में कौन आया? रिएजेंट आता है और उसको जाके रिएक्ट कर जाता है। तो बेटा रिएजेंट को 11th में हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। बेटा एक को बोला था न्यूक्लियोफाइल, क्या बोला था बेटा आपने? न्यूक्लियोफाइल बुलाया था। बेटा एक को बोला था हमने इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया था। क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रोफाइल। बड़ा सिंपल लॉजिक होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, जिसको न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा ही क्या होता है? प्यार होता है। मतलब जिसको क्या चाहिए? न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है। तो ये बेटा वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्या चाहिए? मतलब मर रहे होते बिल्कुल, लेकिन न्यूक्लियस तो चाहिए ही चाहिए हमें। बेटा न्यूक्लियस मतलब सिंपल से यहाँ पे मतलब होता है कि उनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, जैसे लड़कों को लड़की चाहिए, चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। सेम बेटा यहाँ पर क्या चाहिए इनको? ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए। अब सोचो, जिनको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो खुद कैसे होंगे? वो खुद बेटा कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपके क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल खुद कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, इसीलिए उनको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ताकि खुद को मैच करके बैलेंस कर सके। बेटा जस्ट इसका उल्टा इलेक्ट्रोफाइल, तो बेटा ये किसके होंगे? ये प्रेम करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन से। तो बेटा ये कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा प्यार होता है इनको। तो बेटा अब भी सी बात है, इलेक्ट्रॉन को अगर प्यार कर रहे हो, नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, तो खुद कैसे होंगे? पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल सारे सारे क्या होते हैं आपके पास? वो होते हैं E+ लिखते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसा हो गया? माइनस वाला। इलेक्ट्रोफाइल कैसा होगा? प्लस वाला। खुद प्लस होगा, चाहिए क्या इनको? नेगेटिव। इसको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो ये बेटा बेसिक लॉजिक होता है। जैसे एग्जांपल्स में बेटा लिखवा दे, जैसे मान लो जैसे बड़ा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है NO2+। ये प्लस चार्ज है, क्या चाहिए इसको? माइनस की बड़ी भूख लगी होती है, तो वो चाहिए। बड़ा सेम हमने लास्ट क्लास में बताया था, Cl+ हो सकता है, Br+ ले सकते हो, प्लस कर सकते हैं हम लोग इसको प्लस में, सॉरी प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बड़ा H+ होता है। बड़ा ये सारे वो एलिमेंट्स है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की भारी रिक्वायरमेंट होती है। बड़ा न्यूक्लियोफाइल में इसे तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं आपके। जैसे देखो बड़ा OH- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो सकता है, और Cn- हो सकता है। ठीक है, बस बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं। ध्यान रखना, Cl और Br दोनों शो कर सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी, तो दोनों रिएक्शन शो करते हैं। ओके, तो बड़ा ये आपके न्यूक्लियोफाइल और क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ध्यान दो, बोला क्या था? ये न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियोफाइल ही इन्वॉल्व होंगे इस रिएक्शन के अंदर। मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें चार्ज कैसा होगा? खुद में नेगेटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव की रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं। बेटा देखो ध्यान से, अब क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड पार्ट है सब्स्टिट्यूशन। पढ़ा हुआ बेटा मैथ्स के अंदर। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी एक को हटा के उसको कोई और ला के बैठा देना। मतलब मान लो किसी चेयर पे एक कोई बैठा हुआ है, आप गए उसको उठाया और खुद जाके बैठ गए, तो आपने क्या किया? उसको जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, जैसे मैच वगैरह देखते होगे ना आपका फुटबॉल वगैरह के अंदर, तो एक प्लेयर खेल रहा होता है, दूसरा प्लेयर बाहर बैठा होता है, उसको क्या करते हैं? आपस में रिप्लेस कर देते हैं। तो बेटा उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, या IPL देखते हो बेटा आप आजकल, तो इसे बोलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल होता है, उसमें से एक प्लेयर को बाहर भेज देते हैं और उसके जगह दूसरा प्लेयर जाके खेलने चला चालू जाता है, तो वो भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा देखो ध्यान से, रिएक्शन होती कैसे है। तो बेटा इसमें होगा क्या? जैसे मान लो आपके पास CH3 CH2, बेटा यहाँ पे कौन है? Cl या Br। मान लो बेटा X है, X मतलब Cl हो सकता है, Br, F या फिर आयोडीन, कोई भी एक हेलोजन हो सकता है। तो ध्यान से क्या होगा? यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल। क्या आएगा बेटा? बस न्यूक्लियोफाइल, जो खुद कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट क्लास में बताया था कि जो Cl वाले बॉन्ड्स होते हैं वो पोलर होते हैं। मतलब बेसिकली बेटा क्या है? ये जो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं। हाँ, बेटा जो ये X है वो कैसा होता है? ये नेगेटिव बिहेव करता है और ये बिहेव करता है पॉजिटिव। तो देखो, X जो है हेलोजेंस, वो खुद कैसे होते हैं? वो खुद नेगेटिव होते हैं। हेलोजन सारे सारे क्या है? नेगेटिव है। और जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो भी कैसा है? नेगेटिव है।
तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफाइल आएगा और एक्स को हटा के खुद जाके बैठ जाएगा। तो बेटा रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दिए जाएंगे और ये जाकर सी एच से बॉन्डिंग कर लेगा। तो बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, CH3 CH2 और जाके क्या लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया और बाहर क्या आ गया आपका X माइनस करके बाहर आ गया। आया समझ में? तो इसी को बेटा बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या ध्यान दो आपके पास, जब X बाहर आया तो खुद क्या बन गया, ये वापस ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है। तो बेसिकली हुआ क्या, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से उठाकर खुद जाके बैठ गया, रिप्लेस कर दिया। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कर रहा है, रिप्लेस करता है। ठीक है, तो बेटा इसमें कितने सारे रिएक्शंस बनाए जा सकते हैं, एग्जांपल एक लिखवा रहा हूं फिर पढ़ेंगे इसके टाइप्स। तो देखो बेटा हो क्या रहा है, CH3 CH2, बेटा मान लो पे Cl लगा होता, मान लो बेटा क्या आता है OH आता है यहाँ पे, तो बेटा क्या बन जाएगा आपके पास CH3 CH2, क्या लग जाएगा यहाँ पे OH, बाहर क्या चला गया Cl माइनस, बस बन गई रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो नेगेटिव वाला आएगा, जो भी ClBr आयोडीन है उसको हटाकर खुद जाके बेटा क्या हो जाएगा वहां पे बैठ जाएगा। तो ये एक बेसिक सी रिएक्शन बेटा क्या होने वाली है, फॉलो करने वाली है। अब बेटा इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स बेटा देखो ध्यान से बेटा क्या क्या है। जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पे क्या आ रहा है, OH आ रहा है। नॉर्मली OH खुद प्रेजेंट नहीं होता, किसी ना किसी कंपाउंड के अंदर होगा। ठीक है, इसके भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे हम। देखो पहला टाइप्स एग्जाम्पल याद रखना, तो आपका रिएजेंट क्या हो सकता है, ध्यान रखना, मैं लिखवा रहा हूं रिएजेंट। बेटा नॉर्मली होता है NOH होता है, क्या होता है आपके पास NOH या फिर KOH या फिर बेटा H2O। बेसिकली बेटा जो H2O होता है ना, वाटर जिसे बोलते हैं, ये एक्चुअली में इस फॉर्म में होता है HOH के फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों होते हैं। तो बेटा देखो ध्यान से होता है क्या है कि आज मैं कोई एक डालू NOH डालूंगा तो बेटा बेसिकली क्या होता है, NOH पानी में जाते ही टूट जाता है Na प्लस और OH माइनस के अंदर। बेटा दूसरा क्या है KOH, क्या टूटा बेटा K प्लस और OH माइनस के अंदर। सेम बेटा जो आपका H2O है वो टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस के अंदर। तो इस रिएक्शन के लिए जो OH माइनस की रिक्वायरमेंट होती है वो ये तीन ला के दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसलिए रिएक्शन देख लो, एग्जांपल क्या हो सकता है इसका कि CH3 CH2 मान लो Cl था, क्या ऐड कर दो बेटा इसमें NOH ऐड कर दोगे। ठीक है, क्या ऐड कर दो बेटा NOH ऐड कर दोगे। नॉर्मली बोला ना इसको टूटने के लिए पानी चाहिए होता है, तो इसको बेटा लिखते हैं एक्वस, मतलब पानी की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, नहीं लिखा तब भी चलेगा बट लिखा होता है नॉर्मली एक्वस। बेटा क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 और क्या बन गया आपके पास OH। यहां से बेटा Cl टूट गया, यहां से क्या टूटा OH टूटा, आपस में रिप्लेस हो गए। यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बेटा क्या आता होगा NaCl आएगा, जो हमें नहीं बनाना है। आता तो है बट आपको बनाने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होती, आपको सिर्फ मेन प्रोडक्ट को बना के दिखाना होता है। ठीक है, तो जब भी बेटा NOH डालेंगे या फिर देखो बेटा सेम रिएक्शन हो जाए कुछ और तरीके से, मतलब मामला ऐसा भी है बेटा कहीं भी लगा हुआ हो Cl, आप KOH डाल दो, लेकिन डालना क्या है एक्वस डालना है आपने। क्या होगा, जहां पर Cl लगा हुआ है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किसके साथ, उसको OH से रिप्लेस कर देंगे, आपस में एक्सचेंज कर दो। बेटा क्या रह गया, जहां पे आपका Cl था पहले वहां पे क्या लग गया, आकर वहां पे लग गया आपका OH लग गया। तो इस तरीके से बेटा हम यूज करते हैं। ध्यान रखना इसके रिएक्शन बहुत सारे बुक्स में है, सिंपल सा, जब भी आपका हेलोजन हो और उसको कन्वर्ट किस में करना है अल्कोहल में, तो यही रिएक्शन है, या तो NOH डाल दो या फिर KOH डाल दो। वाटर में डालते बट बहुत कम रिएक्शन बुक के अंदर है, तो आप दो याद रखो, ये तो ये वाला और ये वाला। आगे समझ में, थोड़ा ये बेसिक सी पहली रिएक्शन थी जहां पे रीजन आपका क्या था, इनमें से कोई एक होगा तब हमारा। ठीक है, और बेसिकली बेटा प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा था बार बार वो क्या बन रहा था हमारे पास, वो बन रहा था अल्कोहल। तो रिएजेंट अगर ये डालेंगे, ठीक है, और था क्या हेलो एल्केन। ठीक है, तो बेटा ये आपका था हेलो एल्केन, लिख दो यहाँ भी, ये आपका रिएजेंट हो गया।
तो बेटा क्या बन गया आपके पास, ये बन गया अल्कोहल। तो दोनों में ही सेम रिएक्शन थी आपके पास। तो याद रखना है, इस तरीके से सिंपल तरीके से हम अल्कोहल को बना सकते हैं। तो बेटा आपको याद भी रखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना अल्कोहल फॉर्मेशन या अल्कोहल चैप्टर, तो उसमें प्रिपरेशन के अंदर ये रिएक्शन चली आएगी। ठीक है, परफेक्ट। तो कोई टेबल दे रखी है आपकी बुक के अंदर, इस टेबल में बहुत सारी क्या है रिएक्शंस हैं। एक सेकंड है, इसमें सब कुछ पार्ट्स उठा देते, बाकी को हटा के फेंक देते हैं क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं वो। वेयर इट इज, सो देखो, एक सेकंड, चल नीचे आ जाओ। क्या हो रहा है, आ गया आ गया। एक सेकंड और बेटा, इसको हम थोड़ा सा पूरा ठीक कर देते हैं। हाँ ये आ गया, डन। तो बेटा देखो ध्यान से, ये सारी की सारी रिएक्शन इसी आप बुक में आपको दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ से मैंने उठाई है ये वाली, क्योंकि आपके यही क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में मोस्टली वही आएंगे आपके पास। तो देखो पहली रिएक्शन तो मैंने पढ़ ली, कौन सी वाली बेटा, NOH वाली और KOH वाली, जो लिखा था ना मैंने कि NOH हो सकता है, KOH हो सकता है और H2। सेम ही रिएक्शन बनती है, क्या बनेगा बेटा प्रोडक्ट में आपका ROH क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनता है। और न्यूक्लियर प्रोडक्ट आपके पास वही OH माइनस हो सकता है। ठीक है, H2 मतलब OH ही माइनस कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना उसको। बेटा देखो दूसरा रिएक्शन, पर बेटा ये कराऊंगा बेटा, फिर आगे करते हैं। देखो दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, रिएजेंट बेटा हो सकता है आपके पास, ध्यान रखना, दूसरा बेटा आपका रिएजेंट हो सकता है NH3। मतलब बेटा क्या होगा, अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया बोलते हैं। तो अमोनिया हो सकता है इसकी जगह। ठीक है, और बेटा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है आपके पास बेटा, वो बनते हैं अमाइंस। बेटा क्या बनता है, अमाइन। तो जब अमोनिया लेके चलेंगे बेटा, क्या बनने वाले हैं, हमें अमाइंस बन के मिलते हैं। तो कैसे कर सकते हैं इसको, एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास। तो मान लो आपके पास क्या है, CH3 CH2 और बेटा Cl है, क्या ऐड करते बेटा अपने NH3 ऐड करोगे। ठीक है, तो बेटा होगा क्या, सेम वही, यहाँ से क्या हटने वाला है, Cl हटेगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन हट के NH2 लग जाएगा। तो बेटा क्या बन गया आपके पास, CH3 CH2 क्या बन गया, NH2। ठीक है, तो बेटा बेसिकली था क्या, ये आपका था क्लोरो इथेन, क्या बन गया आपके पास, इथेनामाइन। दो कार्बन और अमाइन, तो बेटा क्या लिखोगे, इथेन अमाइन। ठीक है, ये कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम हो गया। आगे समझ में। अब बेटा ध्यान दो, क्या होता है कि ओके, दूसरा एग्जांपल बेटा, बेटा मान लो आपके पास क्या बता रहा था मैं, हाँ सॉरी, ठीक बेटा यहां तक हो गया। तो ये कॉमनली बनता है। बट बेटा क्या हो, दूसरा रिएक्शन बेटा क्या होता है, देखो पहला था, इसी में आपके पास सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकती है कि अगर हमारे पास CH3 CH2 Cl था बेटा आपके पास, बट हम क्या डाल दें बेटा, NH3 डाल दें। बट NH3 को डाल दे बहुत सारा एक्सिस क्वांटिटी के अंदर, क्या डाल दो बेटा, एक्सिस क्वांटिटी में डाल दो आप। क्या डालोगे, एक्सिस क्वांटिटी में डाल दो आप। तो बेटा उस केस में क्या होता है, रिएक्शन लगातार चलती रहती है। क्या होती है, रिएक्शन लगातार ही क्या करेगी, मूव करती रहेगी। देखो ना यहाँ पे दोनों लगभग सेम क्वांटिटी के अंदर होते हैं। यहाँ पे ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 पार्टिकल थे तो आपने क्या रखा था, इसको भी 100 रखा था। पर मान लो ये 100 है, बट ये कितना 10,000 के आसपास है। तो इसको बड़ा बोलते हैं कि जो आपका रिएजेंट है बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होगा। तो बेटा देखो होगा क्या पहले, तो पहली प्रोसेस तो सेम होगी, Cl टूटेगा और ऊपर वाला प्रोडक्ट ही बनेगा, दैट इज CH3 CH2 एंड अगेन दैट इज NH2। परफेक्ट है, बट मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट पार्ट। एक्सेस होगा, बट एक्चुअली में ये वाला एक्सेस करना है मुझे, मैंने उसको एक्सेस कर दिया, सॉरी। ठीक बेटा, थोड़ा इस पास मान लो 100 पार्टिकल ये, अब 10,000 पार्टिकल कौन से, ये वाले पार्टिकल। ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, मेरी गलती। बट तो ध्यान से क्या होगा, अब ये जाके ये प्रोडक्ट बेटा बन गया, क्योंकि बहुत सारा बचा हुआ है, तो ये रिएक्शन में पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो बेटा क्या करता है, ये जो CH3 वाला है ना, CH3 CH2 Cl जो एक्स्ट्रा आपकी क्वांटिटी में है,
बेटा वो फर्दर इससे रिएक्ट करेगा, फिर से क्या होगा, इसका Cl हटेगा, इसका एक हाइड्रोजन हटेगा, बेटा क्या बनने वाला प्रोडक्ट में, ध्यान देना, CH3 CH2, बेटा यहाँ पे बचेगा NH, क्या बच जाएगा, NH बचेगा, और स्पेस कंप्यूटर एग्जाम, एक सेकेंड और लिख देते हैं इसको, बेटा क्या था, CH3 CH2, बेटा क्या था, NH, बेटा क्या होगा, यहाँ से Cl हटा है ना, तो यहाँ से जाकर ये जाके, सॉरी, ये कार्बन जाके बेटा क्या होगा, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बेटा कहाँ जा रहा था, Cl के पास जा रहा था, ठीक है, तो दोनों टूट के निकल गए, बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2, बेटा ये हो गया आपका CH3, आया समझ में। तो पहली बार रिएक्शन हुई और आपका हेलो एल्केन आया, फिर से ऐड कर रहा है, इसका ध्यान रखना, Cl फिर से निकला, इसका क्या निकला, H, देखो पहले भी यही हुआ था, यहाँ का Cl निकल रहा था और यहाँ का N, इसका H, तो H और Cl साथ चले गए, N कहाँ चला जा रहा था, आपके पास कार्बन के पास, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी भी फिर से बेटा क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा क्या पड़े हुए, अभी भी CH3 CH2 Cl बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, तो बेटा वो फिर आएंगे, बेटा फिर से क्या होगा, इस वाले का Cl टूटेगा, वो किसको लेके जाएगा, बेटा वो इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, फिर से HCl बनाएगा, और ये जो कार्बन था बेटा वो कहाँ जाके बॉन्डिंग करेगा, N से बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। तो बेटा देखो फाइनली जो प्रोडक्ट बन के आएगा ना, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, देखो पहले से हमारे पास था CH3 CH2 NH CH2 CH3, और बाद में बेटा यहाँ लग जाएगा CH2 और CH3 करके, ये आपका कुछ प्रोडक्ट बनकर आता है, एक नोट कर दी मैंने छोटी सी, वापस H जा चुका है, तो ये बनेगा आपके पास ये, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो N के पास 3 हाइड्रोजन थे, पहले एक हाइड्रोजन हटा और नाइट्रोजन जाके कार्बन से लग गया, फिर दोबारा एक और Cl आया, उसने एक और हाइड्रोजन को हटाया, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड पूरे रखने हैं, तो उसने जाके दोबारा से एक और कार्बन से बॉन्डिंग कर ली, तो 2 बॉन्डिंग हो गई उसके कार्बन के साथ, अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ था, फिर एक और Cl आया, H को लेके चला गया, तो कार्बन ने एक और नाइट्रोजन ने एक और कार्बन से बॉन्डिंग कर ली, तो कुछ ऐसा दिखेगा फिर। तो बेटा बेसिकली होता क्या है कि ये जो ये था ना बेटा, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन, क्या बोलते हैं, 1 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा। इसमें तो बेटा ध्यान से, ये जो N है वो इधर इधर दोनों से लगा हुआ, 2 कार्बन से, बेटा इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा। इसको देखो N इधर भी लगा हुआ, इधर भी, इसको बेटा बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन, आगे समझ में, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ज्यादातर बेटा जो क्वेश्चन होंगे आपके सिर्फ इस वाले पे ही आएंगे, पहले वाले पे, तो वही याद रखना है, ये समझाने के लिए था, कभी कभी इलेक्शन में यूज होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, समझ लो, फिर आगे आते हैं, ओके, ठीक है। देखो आगे बेटा, देखो तीसरा बेटा रिएक्शन जो होता है ना, उसमें बेटा क्या होगा आपके पास, जो हमारा ये वाला, देखो रिएक्शन कौन सा वाला, ये वाला, तो बेटा हमने कौन कौन सा कर लिया, ये दोनों हो गए, फिर हमने अभी ये वाला कर लिया, अब बेटा देखो ये वाला रिएक्शन कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये दोनों भी हो गए हमारे, उसी में काउंट था वो सारा का सारा, ठीक है। बेटा अगला क्या है, ये लिखते हैं कौन सा, NaOR, सोडियम ऑक्सी अल्काइल, ठीक है, या फिर बोल सकते हो सोडियम अल्कोक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम अल्कोक्साइड। तो बेटा यहाँ पे जो रिएजेंट होगा वो क्या है आपके पास, सोडियम ऑक्स अल्कोक्साइड बोलते हो, ठीक है, अल्केन का अल्कोक्साइड, लिख देता हूं आपको नाम पूरा, सोडियम अल्कोक्साइड, एग्जाम्पल लेके समझा देंगे अभी आपको, ठीक है बेटा। इसके बाद जो प्रोडक्ट बन के आता है बेटा यहाँ से, उसको बेटा बोलते हैं, इससे प्रोडक्ट बनते हैं, उसको बोलते हैं ईथर, क्या बोलते हैं बेटा, ईथर, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा हमारे, अल्कोहल के बाद उसी में है, ठीक है। तो हुआ क्या फिर से, तो मान लो ये CH3 है, CH2 है, क्या लगा हुआ है, मान लो बेटा Cl लगा दिया फिर से, ठीक, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, ये वाला, बेटा सोडियम होगा, ऑक्सीजन होगा, बेटा मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है,
तो नाम क्या होगा बेटा इसका? इसका नाम होता है सोडियम एक कार्बन, दैट इज अल्केन का अल्कोक्साइड हुआ था, तो यहाँ पे मिथेन का क्या होगा? मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। ठीक है, तो ये आपका ऐड करेंगे, बेसिकली आपका ऐसा ऐड होगा बेटा। इसमें क्या होता है आपके पास, यहाँ सोडियम से बॉन्ड टूटेगा और यहाँ कहाँ टूटेगा? Cl से टूटेगा। फिर से ध्यान रखोगे प्लस वाला कौन सा, माइनस वाला कौन सा है बड़ा? माइनस वाला क्या करेगा? कार्बन जाके बॉन्डिंग कर लेगा और NaCl बाहर निकल जाएगा। बड़ा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है आपका? देखो ध्यान से, CH3 था, CH2 था, बॉन्डिंग बेटा किससे हो रही? O से, और O के साथ कौन लगा हुआ था? CH3 लगा हुआ था। जब दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ जाए, जो पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर, बेटा उसको बोलते हैं ईथर, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, क्या बुलाएंगे? ईथर। बेटा देखो अगला, अगला रिएक्शन बेटा देखो क्या दे रखी बुक में, एनसीईआरटी के अंदर। तो ये बेटा ये वाला हो गया। बेटा देखो ये वाला आ गया, सोडियम आयोडाइड। बेटा बेसिकली एग्जांपल किसका है ये? बेटा इसको बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, याद होगा। तो बेटा रिएजेंट हमारे पास क्या आ गया? रिएजेंट हमारे पास हो गया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और बेसिकली एग्जाम्पल ये है कौन सा रिएक्शन? ये बेटा आपके पास है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, जिसमें क्या था कि CH3 CH2 Cl आया, क्या लगा हुआ है? सोडियम आयोडाइड, बॉन्ड टूट गई बीच से बेटा आपके पास, NaCl बाहर, और क्या मिल गया हमारे पास? CH3 CH2 आई बन गया। तो इसमें प्रोडक्ट आपका हेलो अल्केन्स ही रहता है, बट Cl की जगह क्या लग जाएगा? आयोडीन लग जाएगा। तो सेम ही चीज रहेगी, बट प्रोडक्ट चेंज होगा। पर ध्यान दो, कॉमन चीज क्या चल रही है पूरा टाइम? तो यहाँ जितने भी रिएक्शन हम कर रहे हैं ना, हर एक में क्या हो रहा है आखिर में? जो हमारे रिएजेंट्स है ना, उसका सोडियम या पोटेशियम टूट के अलग हो जाता है और बाकी बचे हुए जाके बॉन्डिंग कर रहे हैं। इन दिनों में बेटा सेम ही चीज हुई थी। बेटा पीछे देखो, इसमें बेटा कौन टूट रहा था? हाइड्रोजन टूट रहा था। क्या टूट रहा था? हाइड्रोजन। तो H प्लस पे टूट के बाहर निकल रहा था। बेटा फिर से देखो, इन बाकी रिएक्शंस के अंदर क्या टूटा? Na टूटा। कौन टूट रहा है? Na। तो बेसिकली आपका पॉजिटिव पार्टिकल जो होता है ना, ये तो हाइड्रोजन हो या फिर आपका सोडियम हो, पोटेशियम हो, टूट के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज होती है। आगे समझ में? तो बेटा अगला कौन सा रिएक्शन दे रखा है बुक में? बेटा ये दो इंपॉर्टेंट है, KCN AgCN, KNO2 AgNO2। तो पहले देखते हैं KCN वाला। तो बेटा देख क्या था मैंने, टूटता क्या है? K या फिर Na या फिर H। तो मेरा क्या टूटने वाला है इसमें? KCN अगर ऐड कर रहे हैं तो टूटेगा बेटा क्या? K टूटेगा। फिर से समझ में आ गया? तो ये आप देख के बता सकते हो कौन सा टूटने वाला है। तो बेटा इस बार रिएजेंट क्या होने वाला है आपके पास? रिएजेंट होने वाला है KCN, पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, और प्रोडक्ट बेटा क्या बनने वाला है? तो बेटा देखो प्रोडक्ट में आपका CN जाके लगने वाला है, क्योंकि K टूट के बाहर निकल जाएगा, तो बेटा बनेगा बेसिकली नाइट्राइल बनेगा, या साइनाइड बेटा बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रोडक्ट में आपका नाइट्राइल बन के चला आएगा। तो कैसे? फिर से CH3 CH2 Cl, क्या ऐड कर दिया आपने? KCN ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? KCN। बेटा देखो क्या होगा? K टूटा, K टूट गया, Cl टूट गया, K और Cl बाहर, KCN, CN जाके बेटा किससे लग जाएगा? C जगह लगेगा आपके पास कार्बन से। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बन के आएगा आपके पास? CH3 CH2 Cn। जब Cn लगा हुआ हो तो बेटा इसको बोलते हैं नाइट्राइल। करवाया था फर्स्ट लेक्चर में, नेमिंग जब करा था आपने। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन कार्बन हो गए, कार्बन इसी में काउंट होगा। बेटा इसको बोलते हैं प्रोपेन और नाइट्राइल। ठीक है, प्रोपेनाइल, प्रोपेन नाइट्राइल का नाम होता है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, देखो इसी में आता है सिक्स्थ, जब हमारा रिएजेंट बेटा क्या हो जाए? AgCN हो जाए। बेटा फिर से लॉजिकली दिख रहा है, Ag मेटल है, पॉजिटिव एलिमेंट है, टूटेगा कौन? Ag टूटेगा, प्लस बन के बाहर निकल जाएगा। बेटा यहाँ भी जो प्रोडक्ट बनता है ना, वो नाइट्राइल ही होता है, बट उसे बेटा बोलते हैं आइसोनाइट्राइल। क्या बुलाते हैं? आइसोनाइट्राइल। ये आप दिमाग में याद करके लिख लेना। जब भी बेटा आपके पास AgCN होगा ना, तो यहां पर देखो रिएक्शन तो स्टार्ट वहीं से होगी, सब कुछ देखो सेम ही है, टूटा। बट बेटा इस बार क्या होता है कि जब प्रोडक्ट टूटता है ना, रिएजेंट आपका,
तो बॉन्डिंग टूटा यहीं से, देखो फिर से एजीसीएल बन जाएगा और ये जाके लगेगा उसके साथ। बट इस बार थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा चेंज, दैट इज ये बनेगा एनसी। मतलब बॉन्डिंग एन के थ्रू होती है, ना कि सी के थ्रू। क्या होगा, बॉन्डिंग जो बेटा होगी आपके पास वो किसके थ्रू होगी, आपका होगी, एजीसीएन था, आरएनसी, आइसोसाइनेट या फिर आइसोनाइट्राइल बुलाते हैं उसको, एन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। तो बेटा देखो ध्यान से नोट करके लिख लो, इसलिए दोनों एग्जांपल दे रखे बुक में, ये आते भी हैं कि अगर केसीएन से ऐड करेंगे तो सी से बॉन्डिंग होगी, बेटा एजीसीएन से करेंगे तो किससे बॉन्डिंग होने वाली है, वो बॉन्डिंग होने वाली है किसके साथ, एन के थ्रू। ठीक है, आया, ओके डन। अब एग्जांपल एक और लिखा फिर लिखा दूं, क्या रूल याद रखना है आपको। बेटा देखो अगला क्या है, बेटा अगले वाले में देखो रह गया हमारे पास कौन सा, देखो KNO2 और फिर से देखो AgNO2। बेटा फिर से दिख रहा होगा आपको, टूटने कहां से वाला है, ये K से टूटेगा, ठीक है, कहां से टूटने वाला है, K और Ag से टूटने वाला है, ठीक है, KNO2 बेटा और AgNO2, ओके, आ रहा समझ में, KNO2 और AgNO2 के थ्रू क्या होने वाला है, आपके पास बॉन्डिंग होने वाली है। सो देखो कैसे बेटा बॉन्डिंग होगी, परीक्षा नंबर 7 आते हैं। क्या बोला, रिएजेंट अगर आपका क्या आ जाए जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हो जाए हमारे पास KNO2, KNO2, ठीक है बेटा। तो वो प्रोडक्ट बेटा बनता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो बनता है, क्या बनता है, नाइट्रो। लेकिन नाइट्रो बेटा दोनों टाइप नाइट्रो ही बोलते हैं, पर इसमें O और N अलग से लगाते हैं, क्या लगाते हैं, O और N लगाते हैं, मैं लिखवा देता हूं अलग से, बेटा बनेगा नाइट्रो। मतलब देखो कैसे, बेटा देखो CH3 CH2 क्या लगा हुआ है, Cl, क्या ऐड कर रहे हो आप, KNO2, क्या ऐड कर रहे हैं, KNO2, बॉन्ड टूटा बीच से। तो ध्यान रखना यहां पर जो बॉन्डिंग होगी वो N के थ्रू नहीं होती, वो होती है O के थ्रू। Cl वहां से टूटेगा, सेम ही चीज है, टूटना चाहिए, CH2 फटाफट बनता है ये ON। एक और लिखा तो समझाऊंगा क्या हो रहा है, कंफ्यूज मत हो, बहुत इजी है, समझा दो कैसे याद रखना है इसको। बड़ा अगला क्या, रिएजेंट, बड़ा क्या हो जाएगा, AgNO2, बड़ा यहाँ प्रोडक्ट बनेगा सेम नाइट्रो, क्या बनने वाला है, नाइट्रो, बट हम उसको बोलते हैं नाइट्रो N। N मतलब N के थ्रू बॉन्डिंग होगी इस वाले केस में। एग्जांपल से बड़ा क्या हो रहा है, CH3 CH2 Cl, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, AgNO2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। फिर से क्या हुआ होगा, Cl टूटेगा, क्या टूटेगा, NO2। बट इस बार जो बॉन्डिंग होगी वो किससे होगी, N के थ्रू, CH3 CH2 और ये होगी बेटा NO2। कंफ्यूज हो गए, अब देखो यहाँ पे सिंपल याद रखो बेटा, होता है क्या है ना, जब आपके पास, अब पता कैसे चले कब किससे बॉन्डिंग होने वाली है, तो ध्यान रखो आपके पास जब भी आपका Ag लगा हुआ, क्या लगा हुआ, Ag, थोड़ा जब Ag होता है ना तो बॉन्डिंग हमेशा क्या होती है, बॉन्डिंग विल अकर फ्रॉम नाइट्रोजन, बॉन्डिंग विल अकर फ्रॉम नाइट्रोजन। क्या होगी आपके पास, जो बॉन्डिंग होगी ना वो नाइट्रोजन के थ्रू होगी अगर आपका Ag लगा हुआ। तो ध्यान रखो, आपके पास दो एग्जांपल लिए हमने इसमें, तो बड़ा AgNO2 था, बॉन्डिंग किससे हुई, N के थ्रू हुई। बड़ा देखो पिछला एग्जांपल भी क्या लगा था, AgCl, किससे बॉन्डिंग हुई थी, N के थ्रू बॉन्डिंग हुई थी। तो ध्यान रखना है जब भी आपका Ag लगा हुआ होगा ना तो उस केस के अंदर आपकी बॉन्डिंग किससे होगी, N के थ्रू होगी। बड़ा दूसरा एग्जांपल क्या था, K था, बड़ा क्या था आपके पास, K। जब बड़ा K होगा तो उस केस में जो बॉन्डिंग होगी ना वो होगी नाइट्रोजन को छोड़कर जो दूसरा एलिमेंट होगा उसके थ्रू, will occur by other element, by other element than nitrogen।
नाइट्रोजन को छोड़ के बेटा जो एलिमेंट वहां प्रेजेंट होगा ना उससे बॉन्डिंग होगी। जैसे एग्जांपल देखो ना, के था, यहाँ पे एन और ओ था, तो बॉन्डिंग किससे हो गई? ओ से हो गई। बेटा पिछले वाले एग्जांपल में क्या था हमारे पास? के था, के सी एन। बेटा देखो बॉन्डिंग किससे हुई? एन को छोड़ के क्या था पे? सी था, तो सी के थ्रू बॉन्डिंग हो गई। तो एजी रहेगा तो बॉन्डिंग एन के थ्रू होगी, और के रहेगा तो एन के अलावा जो दूसरा एलिमेंट है बॉन्डिंग उसके थ्रू होगी। आया समझ में? एक बार लिखो इनको सबको, ठीक है? इसको दोबारा मैं रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक बार सीख लोगे तो बाकी के चैप्टर्स में बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, एक बार लिखो इसको, लिख लिया? बड़ा देखो, तो ये तो हमने देख लिया कि जब भी आपके पास क्या कहते हैं उसको, एजी हो तो बॉन्डिंग किससे थ्रू होगी? एन के थ्रू। और दूसरा, अगर आपका क्या लगा हुआ, के लगाओ, तो बॉन्डिंग किससे होने वाली है आपके पास? दूसरे एलिमेंट से होगी अदर देन किसका? एज, आपका एन से। बड़ा देखो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया वाला पार्ट, लेकिन समझो दोबारा से, ज्यादा याद नहीं रखना, सिंपल से देखो क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास क्या है, हेलो एल्कीन्स है, क्या ऐड कर देंगे बेटा उसमें? एनओएच ऐड करोगे तो क्या लग जाएगा? ओएच लग जाएगा। केएच करो तब भी क्या लगेगा? ओएच लगेगा, ठीक है? फिर अगला क्या था, अगर सीएल और NH3 लगाओगे बेटा क्या लग जाएगा? NH2 लग जाएगा, ठीक है? अगला इसको स्किप कर देते इस बात, बेटा CH3 CH2 Cl है, क्या लगा दिया? सोडियम आयोडाइड, पहले पढ़ चुके बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन। KCN है, CN लग जाएगा, AgCN है, NC लग जाएगा, ठीक है? और KNO2 है तो ONA लग गया, और AgNO2 है तो क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। तो बेसिकली याद रखोगे, आराम से हो जाएगी, और ये रिएक्शन बार बार अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है? तो नो कंफ्यूजन प्लीज। बेटा एक और चीज, ये दोनों तो हो गए। बेटा देखो इसी में इंचैट में क्वेश्चन है बेटा आपके पास, इसी टॉपिक के ऊपर। हाँ देखो बेटा, ये दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन ये है कि इस एनसीईआरटी के अंदर, एक सेकंड कहा गया, देखो क्वेश्चन क्या है समझ लो, देखो दिख रहा होगा बेटा। क्वेश्चन ये है कि हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, while AgCN forms isocyanides as the chief product, explain why। तो बेटा बेसिकली बोल रहा है वही कि जब हम KCN यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट अलग बन रहा है, और AgCN यूज करने प्रोडक्ट अलग बन रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? तो बेटा देखो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है समझ लो, ठीक है बेटा? एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम KCN एंड AgCN, ठीक है बेटा? अब सुनो बेटा होता क्या है, बेसिकली क्या है इसका आंसर, कि जो बेटा हमारा KCN होता है ना बेटा, ये होता है हमारा आयनिक कंपाउंड। क्या होता है पास? आयनिक कंपाउंड है, ठीक है? तो जैसे ही बेटा हम आयनिक कंपाउंड को कहाँ डालते हैं बेटा? पानी में डालते हैं। कहाँ डालते हो? इसमें पानी मिलाते हैं। तो पानी में डालते ही बेटा जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना टूट जाते हैं। तो बेटा ये फॉर्म करता है K+ अलग हो गया, बेटा अलग क्या हो गया? CN माइनस। बेटा जो CN माइनस होता है ना, उसमें माइनस चार्ज बेटा किस पे होता है? वो होता है कार्बन पे, क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बेटा किस पे होगा? कार्बन पे होगा। तो बॉन्डिंग किससे होगी? कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग हो, इसीलिए आपके पास यहाँ बेटा क्या होता है? KCN वाले फॉर्मूले में CN के थ्रू बॉन्डिंग होती है, क्योंकि नेगेटिव किस पे आ गया? आपका कार्बन पे आता है। बट जो हमारा AgCN होता है बेटा, ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड। बेटा क्या होता है ये होता है कोवैलेंट कंपाउंड। देखने भले लगता है कि मेटेलिक कंपाउंड है, बट इसका जो नेचर होता है कोवैलेंट होता है। तो बेटा कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि जब इनको पानी में डाल भी देंगे तब भी बेटा क्या होगा? ये
एजीसीएन एजीसीएन ही रह जाता है, पानी में ये टूटता नहीं है। डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर। थोड़ा पानी में नहीं टूटते, जब पानी में नहीं टूटेंगे तो हमारे पास कुछ मिल नहीं रहा है यहाँ पे। थोड़ा होगा क्या इस केस के अंदर, जब पानी में टूटा ही नहीं, थोड़ा होता क्या है कि एजीसीएन के अंदर देखो वापस से जो हमारा नाइट्रोजन बेटा होता है ना, क्या होता है नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्डिंग होती है बेटा आपके पास। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स होते हैं, पता होगा ना, नाइट्रोजन के आउटर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 तो बॉन्डिंग के अंदर है और एक लोन पेयर बचा होगा भी नहीं। कार्बन के पास 4 ही होते हैं, चारों बॉन्डिंग के अंदर है। तो बेटा बेसिकली ये है आपका नेगेटिव चार्ज, ये जाएगा बेटा बॉन्डिंग करने, क्योंकि सीएन सी टूट के अलग नहीं हो पा रहा, तो बॉन्डिंग करने का काम किसको मिलता है इस बार, उस बड़ा मिलता है वो नाइट्रोजन को, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, तो इस पर बॉन्डिंग लोन पेयर के थ्रू होगी। समझ में आ गया, इसीलिए दोनों का बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। समझ में आ गया, केसीएन के अंदर बॉन्ड टूट गया, बॉन्डिंग किससे हो गई, सीएन के थ्रू बॉन्डिंग हो गई। बट अगर एजीसीएन लगा हुआ है तो बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं, तो फिर बॉन्डिंग का काम एन को करना पड़ता है, इसीलिए बेटा एन के थ्रू बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसीलिए दो डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं। आप इसको एग्जाम पे लिख लोगे, एग्जाम में आते कभी कभी, तो वहां कर सकते हो। ओके, जो हमने किया बेटा देखो वही सेम चीज कहां लिखी हुई है आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल में लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है, केसीएन इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक एंड प्रोवाइड्स साइनाइड आयंस इन सॉल्यूशन। पानी में टूट के क्या मिला रहा है, सीएन माइनस प्रोवाइड किया। ऑल्थो ओके ओके, आगे आगे आगे, मेन काम बेटा, बड़ा इस पे आते हैं। एजीसीएन इज मेनली कोवालेंट, बट एजीसीएन क्या होगा, कोवालेंट होगा इन नेचर, एंड नाइट्रोजन इज फ्री टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्मिंग आइसोसाइनाइड एज द मेन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, केसीएन आयनिक है, एजीसीएन कोवालेंट है, इसीलिए दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है। परफेक्टली क्लियर, बड़ा इसीलिए क्या हुआ था, ये तो हमने एग्जांपल किसे ले लिया, इसका, बड़ा आंसर यही था, आप कहां चले गए। ठीक है, ये वाला एग्जांपल था। ठीक, बड़ा इसीलिए देखो हम तो दूसरा एग्जांपल, ये तो समझाने के लिए था, खत्म हो गया क्वेश्चन। हमारा कौन सा था आपके पास, एक था के NO2 वाला था, ठीक है, और एक बड़ा किसके थ्रू था, के सॉरी AgNO2 वाला था। ठीक है, यहाँ भी सेम वही, बड़ा के थ्रू बॉन्डिंग किससे हो रही थी, ओ के थ्रू बॉन्डिंग हो रही थी, बड़ा यहाँ बॉन्डिंग किससे हो रही थी, इसके थ्रू बॉन्डिंग हो रही थी। ठीक है, तो लॉजिक दोनों में क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। फालतू में लिखा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, रहने उसको। ठीक है, ये आपका आ गया, आगे समझ में, ओके गुड। पर देखो एनसीईआरटी में इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है, जिसको बेटा बोलते हैं मैकेनिज्म, बोलते हैं, बोलते हैं इसको मैकेनिज्म बोलते हैं, किसका, इस रिएक्शन का। तो मैं मैकेनिज्म बेटा इसको बाद में कराऊंगा, एक बार हम पूरे रिएक्शन को पढ़ लेते हैं, फिर मैकेनिज्म को लास्ट में करेंगे इसके बाद। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैकेनिज्म स्किप नहीं कर रहा, मैकेनिज्म को इसको बाद में करेंगे। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, इसको हम थोड़ा सा बाद में करते हैं, पहले एक बार रिएक्शंस कर लेते हैं, फिर आते हैं मैकेनिज्म पे। ओके ठीक है, तो बेटा देखो हम क्या पढ़ रहे थे, हमने स्टार्ट किया था क्या, हाँ, रिएक्शंस। तो बेटा बताया था आपके पास पहला था न्यूक्लियोफिलिक, उसके टाइप्स पढ़ लिए सारे के सारे। बेटा दूसरा कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा बेटा कौन सा है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो आते हैं किस बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन के ऊपर, जो आपका बचा हुआ है ना उसको हम बाद में कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो बेटा हम खोलते हैं एलिमिनेशन वाला। ठीक, तो लेट मी ओपन इट, एलिमिनेशन रिएक्शन। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ठीक है। तो बेटा ये दिख रहा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है बेटा, क्या है, सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन आप बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा क्या है आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन को देखते हैं, फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, सो थोड़ा मैं एक बार उठा के लाता हूँ एलिमिनेशन को फ्रंट पेज पे, ताकि विजिबिलिटी हमारी अच्छी खासी हो जाए।
क्योंकि छोटे साइज में दिखता नहीं है फिर अच्छे से आपको। जस्ट होल्ड अ सेकेंड, लेट मी ब्रिंग those questions here. There it is, there it is. कहाँ रह गया? अच्छा मिल जाओ, अरे मिल जाओ, मिल गया। होल्ड अ सेकेंड, ओके बड़ा मिल गया। फटाफट लेके आते हैं फ्रंट पेज पे हम अपने। नो 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 नो, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। ये क्या कर दिया इन्होंने? एक सेकंड, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने। गुड, तो बेटा देखो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन आ गया। इसको उठाते हैं, लेके चलते हैं अपने पेज के ऊपर। सो देखो, तो पहला बेटा हमने पढ़ लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब आते हैं एलिमिनेशन पे। देखो एलिमिनेशन में क्या होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। देखो बहुत सारे नाम भी है बेटा। देखो तो बेटा एलिमिनेशन बोलते ही बोलते हैं इसको, क्या बुलाते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसको कभी कभी बोलते हैं एक और नाम से बेटा, इसको बेटा बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, उस नाम से ही बुलाते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा होगा क्या, देखो ध्यान से। पहले जब बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे जो रिएजेंट हम यूज करते हैं ना बेटा, वो होता है KOH। और ध्यान रखना जो KOH जो होगा बेटा, वो होगा एल्कोहलिक KOH। बेटा साथ में क्या लिखा रहेगा हमेशा, एल्कोहलिक। ठीक है, या फिर कैसे लिखा हुआ होगा, ALC.KOH, तब भी मतलब क्या बेटा, प्लस एल्कोहलिक OH है। या फिर कैसे लिखा हुआ होगा आपके पास, KOH बेटा प्लस लिखा होगा इथेनॉल। क्या लिखा होगा, इथेनॉल। इथेनॉल बेटा क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, तो वैसा लिखा हो सकता है। या फिर KOH प्लस लिखा होगा बेटा प्लस CH3 CH2OH, मतलब क्या है, एल्कोहल ही है वो। तो आपका जो रिएजेंट है बेटा इस पर KOH एल्कोहलिक है। ध्यान रखना, पीछे में पढ़ा था हमने KOH वो एक्वस था। एक्वस होगा तो सब्स्टिट्यूशन होती है, बट अगर KOH एल्कोहलिक होगा तो क्या यूज होगा, फिर यहाँ पे हम करेंगे एलिमिनेशन करेंगे। तो क्या करने वाले, एलिमिनेशन करने वाले। तो बड़ा एलिमिनेशन में होगा क्या, बहुत सिंपल रिएक्शन आती है कि बड़ा मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड बेटा क्या हो जाएगा, CH2 हो गया। ठीक है, सॉरी ज्यादा ही आगे चला गया मैं, पहले पीछे आना पड़ेगा। ओके बेटा, होगा क्या आपके पास, यहां पर मान लो आपके पास CH3 है, CH2 है बेटा, फिर क्या है, CH2 क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। ठीक, ये लगा हुआ है। इसमें बेटा आपने क्या डाल दिया, डाल दिया एल्कोहलिक KOH। मैं ये लिख के चल रहा हूँ, बुक में कैसे भी लिखा सकते, चारों ऑप्शन में से। ये आपका रिएजेंट है, कुछ नहीं करना, ध्यान दो बस करना क्या है। जैसे एल्कोहलिक KOH दिया हुआ होगा ना, तो करना क्या है, जहां भी आपका ClBr लगा बेटा उसको हटा देना है। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं होगा, सिर्फ बाहर निकलेंगी। बड़ा ध्यान दो, जहां भी Cl होगा ना उसको हटाओगे, और उसके बगल वाले कार्बन से, मतलब कार्बन ये है, उसका बगल वाला कार्बन कौन सा, ये, वहां से एक हाइड्रोजन भी हटा देना है आपने। एक हाइड्रोजन भी हटेगा, और इन दोनों कार्बन के बीच में कभी दोनों के एक एक बॉन्ड टूट गए तो आपस में डबल बॉन्ड कर लेते हैं। तो बड़ा क्या बन जाएगा आपका, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बेटा बाहर क्या निकल गया होगा, HCl। बेटा बोला फिर से, हमें सिर्फ मतलब किससे होता है, हमें मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे मेन कंपाउंड से। तो ये नहीं बनाएंगे तब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल देखो फिर से। बेटा मान लो CH3 है, CH2 CH2, बेटा मान लो यहाँ पे क्या है, CH2 क्या लगा हुआ है, Cl। क्या होने वाला है, फिर से बेटा क्या डाल रखा है आपने, एल्कोहलिक KOH है। बेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहां से Cl टूट जाएगा, और इसके बगल वाला कार्बन कौन सा है, ये वाला कार्बन, वहां से क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। तो देखो प्रोडक्ट में क्या बचा आपके पास, CH3 CH2, एक हाइड्रोजन क्या बेटा, एक बचेगा, और इसका एक Cl चला गया, क्या रहेगा, CH2। और साथ में बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेसिकली जब एल्कोहलिक KOH होगा
तो उससे हमेशा डबल बॉन्ड मिलता है हमें, H और Cl बाहर चला जाता है। इसीलिए बेटा क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। मतलब क्या हुआ, डिहाइड्रो मतलब डी करना मतलब हटाना, हाइड्रो को भी हटाना मतलब हाइड्रोजन हटाओगे और साथ में हेलोजन को भी हटाओगे। ठीक है, पर ध्यान रखना हम कहते हैं क्या है इसको, अल्फा कार्बन, इसको बेटा बोलते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन। मतलब जिस कार्बन से आपका Cl लगा हुआ हो अल्फा कहलाएगा, और जिससे H लगा हुआ वो कहलाएगा बीटा। इसलिए बोला हमने पीछे साइड में लिखवाया था बेटा, इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीटा से क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन निकलने वाला है। अल्फा से तो क्लोरीन निकलेगा निकलेगा, उसके बगल वाले से क्या निकलने वाले हैं, हाइड्रोजन भी निकलते हैं। आया समझ में बेटा? तो ये आपकी रिएक्शन एग्जांपल देखो इसी में। बेटा तो सिंपल था बेटा। अब देखो मान लो कुछ ऐसा है, CH3 है, CH2 है, सॉरी CH ले लेते हैं, एक सेकेंड। तो मान लो CHCl, बेटा यहाँ पे क्या है, CH3 है। अब बेटा डाल रहे हैं यहाँ पे अल्कोहलिक KOH। थोड़ा ध्यान दो, इसको बेटा बोलेंगे अल्फा जिसपे Cl लगा हुआ है, उसके बगल वाले बेटा बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं बगल वाले को, बीटा। और वहां से क्या निकलते हैं, हाइड्रोजन। बट बेटा दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये भी बीटा है और ये भी क्या है, बीटा के दोनों ही बगल में है, पड़ोसी तो दोनों ही हो गए, पड़ोसी ये भी है पड़ोसी ये भी है, तो बीटा ये भी होगा बीटा ये भी होगा। अब आता है कि इनमें से किससे हम हाइड्रोजन को निकालें, क्योंकि यहां भी निकल सकता है और यहां भी निकल सकता है, पर दोनों से हम नहीं निकालते, एक से ही निकालते हैं। बेटा उस रूल को बोलते हैं सेंसेफ रूल। क्या बोलते हैं, सेंसेफ रूल। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते मुझे, मेरी स्पेलिंग बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक सेकेंड, लेट मी चेक दियर स्पेलिंग। सॉरी, हम देखा सही है। बेटा ये स्पेलिंग है किसकी, सेंसेफ की, दिख रहा है SAYTZEF। तो बेटा ये होना चाहिए था हमारा सेत्जेफ। ओके, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, सेथ सेथ, जेड लिखना भूल गया आपके पास, तो लिख देते हैं। तो बेटा देखो इसको बोलते हैं सेत्जेफ। ठीक है, रूल। बेटा देखो ये मार्कोनी और रूल जो पढ़ा था हमने पीछे वाले में, बिल्कुल उसका उल्टा होता है। ये वहां पे था एडिशन के लिए, बेटा ये एलिमिनेशन के लिए। बेटा यहाँ पे क्या होता है कि रूल है सिंपल सा, हाइड्रोजन इज एडेड, सॉरी रिमूव्ड होगा ना यहाँ पे, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बड़ा मार्कोनी को में क्या था, हाइड्रोजन वहां पे ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन क्या होता है, ज्यादा होता है। निकलने का रूल क्या है, हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। मतलब इस तरह का भेदभाव होता है कि जाएगा वहां पे जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा होगा, निकलेगा कहां से, जहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह का रूल है बेटा। तो देखो ध्यान से, दो बीटा हो गया हमारे पास, बेटा देखो इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास तीन हाइड्रोजन, तो कहां से निकलने वाला है, एक हाइड्रोजन से निकलेगा। तो बेटा डबल बॉन्ड कहाँ आने वाला है, यहाँ। मतलब ये Cl हटेगा, बेटा ये वाला H हट जाएगा और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में चला आएगा। तो बेटा हो जाएगा आपके पास CH3, C हो गया, एक सेकंड में गड़बड़ कर रखी थी, CH2 होता है यहाँ पे, CH3 CH2, क्योंकि बीच में लगा हुआ है ना, तब भी बेटा क्या होगा, यहाँ पे दो और यहाँ पे क्या है, तीन, तब भी हटेगा कहाँ से, यहीं से हटने वाला है। तो CH3 एक हटेगा बेटा, एक बच जाएगा CH, यहाँ बेटा रह गया CH और ये क्या रह गया CH3। आगे समझ में? तो बेटा ये सिंपल सा रूल याद रखोगे और हटा दोगे। एक और एग्जांपल बेटा देखो, अब ध्यान रखना, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन से हटाना है, लेकिन ऐसा केस है जहां पे हाइड्रोजन हो ही ना, तो वहां से हटा क्या सकते, तो नहीं हटेगा ना, तो वहां पे रूल चेंज हो जाता है। मतलब आपके पास पहले देखो एग्जांपल और देते हैं इसका, थोड़ा ये याद रखना है अपने रूल को।
तो देखो दूसरा क्वेश्चन एक और देखते हैं इस पे, CH3, तो मान लो C है, ओके ओके ओके, तो मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH2, फिर बड़ा CH3, बड़ा यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, मान लो CH2 ले लेते हैं और ये लग गया आपके पास अगेन CH3, बड़ा क्या ऐड कर दिया हमने, एल्कोहलिक KOH, ठीक है, थोड़ा सिंपल करते हैं इसको, थोड़ा मुश्किल करते हैं सॉरी, बड़ा यह CH3। अब ध्यान दो फिर से, एल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन होने वाला है, तो देखो बड़ा यहाँ से तो Cl हटेगा, तो मतलब ये बड़ा अल्फा कार्बन हो गया, इसके बगल वाले सारे पड़ोसी कार्बन्स बीटा कहलाएंगे, बड़ा ये भी बीटा हुआ कि पड़ोसी है, ये भी बीटा हुआ पड़ोसी है, और ये भी क्या हुआ बीटा हुआ पड़ोसी है, तो यहाँ पे 3 पड़ोसी है जिनसे हाइड्रोजन हट सकता है, बट हटे कहाँ से, रूल के हिसाब से जहाँ पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, तो बड़ा कम कहाँ पे है, यहाँ पर CH2, तो कहाँ से हटा दो बेटा, यहाँ से हटा दो, ओके ठीक है, हटा दो वहां से, तो बेटा देखो क्या रहेगा आपके पास फॉर्मूले में, CH3, देखो C, बेटा इसका एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे CH3 रह गया, तो एज इट इज ये डबल बॉन्ड आ गया, क्या रहेगा CH, और रहेगा मेरे पास CH3, तो बेटा ये आपका हो गया एलिमिनेशन रिएक्शन। इस तरीके से क्या करना है आपको, सॉल्व करके दिखा देना, आ गया तो इजीली कर सकते हो बेटा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, मान लो ये है, फिर से बेटा क्या ऐड कर दिया आपने, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, ठीक है बेटा। फिर से देखो ध्यान से, दिख रहा होगा साफ साफ कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर फिर से देखो, जहां पे L लगा हुआ है वो आपका अल्फा, दिस इज बीटा, अगेन दिस कार्बन इज बीटा, बीच वाला कार्बन। बड़ा ध्यान दो, इस कार्बन के पास कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन तो है ही नहीं, और हमें निकालना क्या होता है हाइड्रोजन, तो यहाँ से कुछ निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो फिर हमें निकालना कहाँ से पड़ेगा, यहीं से निकालना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो डायरेक्ट बड़ा आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, CH3 CH3 बड़ा क्या रहेगा CH डबल बॉन्ड, ये भी CH, और क्या हो जाएगा CH3। तो ये कुछ बेसिक आपके रूल्स हो गए जो हमें इसमें फॉलो करना है, आगे समझ में। तो बेटा ये हमारे हो गए कौन से रिएक्शंस, ये हमारे सारे रिएक्शंस हो गए एलिमिनेशन वाले, ओके परफेक्ट। बेटा देखो नेक्स्ट अब क्या है चैप्टर के अंदर, बेटा तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जो है हमारा वो है बेटा कौन सा, ये सारे मैं एग्जांपल करा दूं एक साथ में बेटा, वो है थर्ड, बेटा तीसरे रिएक्शन इसको बोलते हैं क्या बेटा, आपके पास ये है आपके पास रिएक्शन विद मेटल्स, बेटा क्या है रिएक्शन विद मेटल्स, ये थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन है किसका, हेलो एल्केन्स का। बेटा इसमें दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक तो बेटा कहलाता है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन कहलाती है, ठीक है बेटा, और एक रिएक्शन होगी जो हम ऊपर नीचे पढ़ेंगे बेटा, उसे बोलते हैं अगेन एक नेम रिएक्शन से बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये दो रिएक्शंस हमारे में है, कौन कौन सी, ग्रिग्नार्ड वाली और एक वुड्स वाली, देखो क्या है, देखो आपके पास, तो देखिए बेटा तीसरी रिएक्शन बेटा कौन सी है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बेटा, कौन सी रिएक्शन विद मेटल। ध्यान बेटा क्या होता है इसके अंदर, पहली चीज एडिशन ऑफ मैग्नीशियम, बेटा पहले वाले में क्या करते हैं आपके पास, हेलो अल्केन में मैग्नीशियम ऐड कर देते हैं, दैट इज Mg, बेटा उससे बनता है जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो नाम में ही क्या लगा दिया हमने, रिएजेंट लगा दिया, क्योंकि जो बन रहा है प्रोडक्ट
बेटा वो क्या होता है कि रिएजेंट के रूप में काम करता है, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, इसलिए बेटा बोलते हैं उसको ग्रिगनाट रिएजेंट बोलते हैं। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है बेटा। मान लो आपके पास RX है, मतलब आपका अल्काइल ग्रुप, और हेलोजिन है बेटा। क्या ऐड कर दोगे इसमें, Mg ऐड कर दोगे बेटा। Mg क्या करता है, ये जाके बीच में बैठ जाता है, RMgX। बेटा जो बन गया ना ये कहलाता है आपके पास ग्रिगनाट। अब ये जो ग्रिगनाट बन जाता है, इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। ठीक है, पहले एग्जांपल देखते हैं, पहले हुआ क्या है यहाँ पे। पर देखो सिंपली क्या है, CH3 CH2 बेटा, मान लो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, Cl लगा हुआ है। क्या ऐड कर दिया आपने, यहाँ पे Mg ऐड कर दोगे बेटा। क्या होगा, सिंपल सा, Cl और कार्बन के बीच में जाके Mg लग जाएगा। क्या बन गया, CH3 बेटा, बन गया CH2, क्या बन गया, Mg, और क्या बन गया, Cl बन गया ग्रिगनाट रिएजेंट। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, कैसा भी हो। जहां भी बेटा मान लो यहाँ पे लगा हुआ है क्या, Mg लगा हुआ है, सॉरी क्या लगा हुआ है बेटा, Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है। ये क्या आ गया, CH3 बेटा, फिर क्या ऐड कर दिया आपने, Mg। तो जहां भी बॉन्डिंग होगी Cl Br की, वहीं पे जाकर Mg लगता है बेटा। क्या हो जाएगा फिर से आपके पास, CH3, ये CH बेटा, क्या रह गया, Mg, और बेटा क्या रह गया आपके पास यहाँ पे Cl, और रह गया CH3। क्या बन गया, ग्रिगनाट। जैसे ही Mg ऐड हो गया, बन गया ग्रिगनाट। बेटा ध्यान रखना, रिएक्शन जो होती है पूरी की पूरी होती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होता है, ड्राई ईथर। ठीक है, याद रखना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ठीक है, ये सिंपल सा। बेटा से एग्जांपल दिखाता हूँ एक। बेटा मान लो आपके पास ग्रिगनाट रिएजेंट था, CH3 CH2 Mg, मान लो बेटा आपके पास क्या था, Cl। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी मिला दो, दैट इज H2O बेटा। सिंपली बेटा बन जाता है ये CH3 CH2OH। बेटा बेसिकली क्या होता है, Mg, थोड़ी दो उसको छोड़ो बेटा, वो साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। मेल पे याद रखना है कि जैसे ही पानी मिलाओगे, बूंद टूटेगा यहाँ से, यहीं से बेटा, वहां पे क्या लग जाता है आपके पास, वहां पे जाके लग जाएगा आपके पास एल्कोहल। तो ग्रिगनाट से अल्कोहल बहुत इजीली बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और रिएजेंट हैं जो आगे चैप्टर से पढ़ेंगे, उसको बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए बोला कि एक रिएजेंट है जिसको यूज करके बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। तो बेटा यहाँ पे लिख लेना एक और चीज, पॉइंट नोट करके, क्योंकि ये वाटर से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, इसीलिए जो ग्रिगनाट रिएजेंट्स होते हैं, ग्रिगनाट रिएजेंट्स have to be protected, have to be protected from moisture। कि थोड़ा सा भी बेटा मॉइस्चर, मतलब वाटर ही कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर को कहते हैं। ठीक है, अगर मॉइस्चर थोड़ा सा भी चला जाएगा उसके अंदर, तो वो रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल बना देगा। इसीलिए क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, आप याद रखोगे इसको। ठीक है, तो पहला बेटा ग्रिगनाट, इसके बहुत सारे रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस पता चलो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, बट अब देखो दूसरा था रिएक्शन इसके अंदर मेटल्स का। बट उसको बोलते हैं, बेसिकली होता है एडिशन ऑफ सोडियम। बेटा क्या ऐड करते हैं, Na ऐड करते हैं। बेसिकली बेटा बोलते हैं इसको क्या, वुड्स रिएक्शन क्या बुला देते हैं, बेटा बोलते हैं इसको वुड्स रिएक्शन। बेटा होगा क्या इसके अंदर, इससे बड़ा अल्केन की चेन डबल हो जाती है। बेसिकली बनेगा आपके पास अल्केन, बनता है प्रोडक्ट में बड़ा बनेगा अल्केन। आपका जो Cl वगैरह है ना, टूट के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखो बेटा, मान लो क्या, CH3 Cl बेटा, क्या ऐड करते हैं, सोडियम। क्या ऐड करते हैं, सोडियम। सेम वही यहाँ बेटा ड्राई तरह लेते हैं रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक है बेटा, तो होगा क्या, Na आएगा Cl को तोड़ के ले जाता है, Na आएगा Cl को तोड़ के ले जाता है बेटा, CH3 CH2 बच जाता है। अब क्या होता है बेटा, बोला था कि नॉर्मली रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक तो CH3 CH2 डालेंगे, यानी बहुत सारे डाल के रखते हैं। ठीक है, Na भी क्या बहुत सारे होते हैं। बेसिकली रिएक्शन ऐसी जाती है। बेसिकली ये Na
आपस में करके NaCl बन गए दो, बेटा ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है। दो कार्बन आएंगे, चेन आएगी, Cl को छोड़ देंगे और दोनों आपस में कर लेंगे, बॉन्डिंग कर लेते हैं। मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका सिंपल सा CH3 CH2 फिर CH2, बेटा क्या बन गया CH3। मतलब जो भी आपकी कार्बन चेन होगी ना Cl से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी। तो बेटा बेसिकली ये रिएक्शन होती है, उसको ऐसा लिखा होता है एग्जाम के अंदर कि CH3 CH2 है, क्या लिखा है Cl और सोडियम डाला, बेटा क्या बन गया, ये बन गया। बैलेंसिंग नहीं करते हम लोग, अगर करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ट्वाइस ये था, ट्वाइस क्या था ये था, इसलिए डबल हो गया। बट एग्जाम में आपको बैलेंसिंग करके नहीं देना होता, सिंपल ऐसे लिखा होगा फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। तो फिर से एग्जांपल, मान लो CH3 है, CH2 है, क्या है CH2 है, क्या लगा हुआ है Cl प्लस सोडियम। बट अगर स्ट्रेट चेन है तो कोई मुश्किल ही नहीं है, यहां से काट दो, पहले इसको लिख लो एक बार CH3 CH2 CH2, फिर दोबारा लिखो उल्टा करके CH2 CH2 CH2, बन गया प्रोडक्ट। तो आपका कार्बन डबल हो जाएंगे, Cl बाहर निकल जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। और सिंपल तरीके से समझ में आया, तो पहले एग्जांपल तो ये हो गया, दिस इज A, दिस इज योर B, तो C। बड़ा कभी खतरनाक सी एग्जांपल देते हैं लोग, तो CH3 है, CH और यहां Cl लगा हुआ है, फिर क्या है Cl। बड़ा इसमें क्या करना है, Na बनाना है। बड़ा आप इसकी लिखिए, तो कुछ मत करो, कंफ्यूजन हो रही है ना कि बनाना कैसे है, तो किसी को पहले दोबारा लिख लो खुद से अपने आप को नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, दो बार लिख लेना, ठीक है। ये Cl आ गया, हो गया। क्या करो बात, दोनों जगह से Cl डालो, Cl काट दो और जहां जहां Cl है ना उन दोनों को आपस में जोड़ दो उस कार्बन को, और प्रोडक्ट ऐसे लिख दो, क्या देगा CH3 CH CH3, लाइन खींचो, क्या देगा CH CH3 CH3, ये आपका आंसर है। आगे सब में जहां भी Cl दे रखा हो काट दो, डबल दो बार लिख लेना, जोड़ दो, बन गया आपका प्रोडक्ट। आगे सब में, ठीक है। तो तरफ क्लास के लेक्चर के अंदर इसको रिवाइज कर लेना पूरा, इसके ऊपर क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्रॉपर प्लीज इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तीन रिएक्शन हो गए, एक तो न्यूक्लियोफिलिक वाला, एल्यूमिनियम तो बहुत सिंपल था, सिर्फ एक ही रिएक्शन में केवल डालना है, और इसमें दो बेटा, एक तो आपका ग्रेडेड वाला बहुत सारे Mg ऐड कर देना, तीसरा बेटा ये वाला है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, पहले करेंगे ना हेलो अरेंज को कर लेंगे एक बार, उसके केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, ज्यादा नहीं है, कुछ रिएक्शंस को कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे, जो मैंने टॉपिक स्किप किया ना, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है चैप्टर में, जिसके अंदर बेटा मैकेनिज्म है SN1 SN2, इसके अलावा ऑप्टिकल एक्टिविटी है और एक रिटेंशन और इन्वर्जन करके टॉपिक है, वो करेंगे और फिर आपकी एनसीटी के साइंस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, धन्यवाद।